अभी रिसेंटली एक न्यूज वायरल हुई थी कि मीशा अग्रवाल नाम की एक लड़की ने सुसाइड कर लिया सिर्फ इसलिए कि उसके फॉलोअर्स कम होने लगे थे। हाँ, फॉलोअर्स कम होने लगे थे। हाँ, हो सकता है कि ये बात तुम्हारे लिए कोई सेंस नहीं बना रही होगी, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएटर मतलब जस्ट एक वीडियो बनाने वाला। पर एक बात सोच के देखो कि जिसे तुम सिर्फ एक वीडियो समझ के बैठे हो, उसे बनाने में किसी के कितने घंटों की स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, एडिटिंग गई हुई है। देखो, कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी दुनिया है जहाँ तुम्हारे इमोशंस को डेली टेस्ट किया जाता है। कई बार तुम्हारी उम्मीदें भी टूटती हैं और कई बार एल्गोरिदम साथ नहीं देता है। यहाँ पे तुम्हें पूरे दिन काम करना पड़ता है, लेकिन रिजल्ट हमेशा कैलकुलेटेड मिलता है। पहले तो ये एनालाइज करो कि कौन सा कंटेंट चलेगा और कौन सा नहीं, फिर उस पर रिसर्च करो, फिर घंटों तक स्क्रिप्ट लिखो, फिर शूटिंग करो और फिर घंटों तक एडिटिंग भी करो। इतना सब कुछ करने के बाद एक 60 सेकंड की वीडियो तैयार होती है, जिसे तुम रील्स के नाम से जानते हो। फिर उस पे व्यूज आएंगे कि नहीं उसकी टेंशन, व्यूज आ गए तो रिव्यूज की टेंशन, रिव्यूज भी अगर अच्छे रहे तो फॉलोअर्स की टेंशन, और अगर फॉलोअर्स भी बढ़ गए तो स्पॉन्सरशिप कब मिलेगी इस बात की टेंशन। तुम खुद से सोचो, जहाँ तुम्हें सिर्फ एक दिन के अंदर इतना सारा पेन और इतना सारा स्ट्रेस झेलना पड़ रहा है, वहाँ तुम्हारी मेंटल हेल्थ का क्या हाल हो चुका होगा। देखो, अब मैं ये नहीं कह रहा कि उस लड़की ने सुसाइड करके बिल्कुल सही किया। मैं बस तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएशन में आना है तो तुम्हारा मेंटली स्ट्रांग होना और एक अच्छा माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है, वरना चांसेस हैं कि तुम भी कुछ वैसे ही कर बैठोगे जैसा कि उस लड़की ने किया। अब अगर तुम मेरे माइंडसेट की बात करो तो उसके तो सिर्फ फॉलोअर्स कम हो रहे थे, लेकिन मैंने अपना लाखों फॉलोअर्स वाला अकाउंट खो देने के बाद भी एक नया अकाउंट बना के तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, वो भी जिंदा।